आपको पता है नाइकी ने एक फेसबुक एड कैंपेन रन करके $10 मिलियन से भी ज्यादा सेल्स जनरेट करी। और गाइस ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, नाइकी के फेसबुक एड्स के पीछे एक पावरफुल स्ट्रैटेजी छुपी है जिसमें वो टारगेटेड मार्केटिंग का यूज करते हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आज हम सीखने वाले हैं नाइकी के फेसबुक एड सीक्रेट्स जो आपके बिजनेस को 2x, 3x, 5x और 10x तक ग्रो कर सकता है। तो रेडी है गाइस नाइकी की मार्केटिंग को डिकोड करने के लिए? लेट्स डाइव इन। सबसे पहले ये समझना जरूरी है गाइस कि नाइकी जैसा ब्रांड फेसबुक एड्स को क्यों चूज करता है। सबसे पहला पॉइंट आता है गाइस ग्लोबल रिच। फेसबुक पे 3 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर है, उसमें से 60% लोग डेली फेसबुक चलाते हैं। दूसरा पॉइंट गाइस आता है यहाँ पर एडवांस टारगेटिंग। फेसबुक पे आप डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर और जिन लोगों ने पास्ट में फेसबुक एड्स देख के परचेज करे होंगे प्रोडक्ट, उस बेसिस पे भी आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट गाइस आता है कॉस्ट इफेक्टिव। एज कंपेयर विद ट्रेडिशनल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स रन करके आप बेटर आरओआई जनरेट कर सकते हैं। नाइकी ने इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और अपने कैंपेन को सुपर पर्सनलाइज्ड बनाया। अब गाइस यहाँ पर हम समझेंगे नाइकी की कुछ सक्सेस स्ट्रेटेजी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। मगर इसको समझने से पहले अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है, तो WScriptTech आप सभी के लिए लेके आया है डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर आप सीखने वाले हैं इन डेप्थ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, SEO, मार्केटिंग ऑटोमेशन इन AI, ईमेल मार्केटिंग, ऐसे कई सारे और मॉड्यूल्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करें, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। जो हमारे प्रोग्राम एडवाइजर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। एज वेल एज डिस्प्ले पे आपको नंबर भी हाईलाइट हो रहा होगा, आप कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं अब नाइकी की वो क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजी है या क्या सीक्रेट स्टेप्स है, उसको भी वन बाय वन यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है इसमें स्टोरी टेलिंग एड्स, वो भी वीडियो एड्स के थ्रू। नाइकी केवल प्रोडक्ट सेल करने के लिए वीडियो एड्स नहीं बनाता है या वहां तक लिमिट नहीं रखता है, वो इमोशन के साथ स्टोरीज के फॉर्मेट में अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है। तो अधिकतर आप जब भी देखेंगे कि नाइकी की एड थोड़ी सी पर्सनलाइज्ड वे में आपको यहाँ पर दिखेगी, वो थोड़ा इमोशन को क्लिक करती है और यूजर उससे कनेक्ट कर पाता है, जिसके कारण उनकी सेल्स भी इंक्रीज होती है, प्लस ब्रांडिंग भी बढ़ती है, प्लस यूजर शेयर भी करता है अपने फ्रेंड्स एंड लाइक सर्कल के अंदर। जैसे एग्जांपल में देता हूं गाइस, नाइकी का एक कैंपेन चला था यू कैन नॉट स्टॉप अस। इस कैंपेन में नाइकी ने जो ग्लोबल एथलीट्स है उनकी स्टोरी को फोकस करते हुए ये कैंपेन डिजाइन करा था, जिसमें यूनिटी और रेजिलेंस को हाईलाइट किया गया था। और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया 50 मिलियन व्यूज इन अ फर्स्ट वीक। दैट इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग एड्स। जब भी आप एक स्टोरी टेलिंग एड्स या वीडियो एड इमोशन के साथ आप यूजर को दिखाते हो, ऑडियंस को दिखाते हो, तो उसमें मैक्सिमम संभावना यह है कि आपका कंटेंट वो वायरल होगा ही होगा। सेकंड स्टेप आता है गाइस पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फेसबुक पिक्सल का। अब नाइकी ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि लाइक जो भी यूजर उनकी वेबसाइट पे आ रहा है, वो किस प्रोडक्ट को ज्यादा देख रहा है, सर्च कर रहा है, किस प्रोडक्ट पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, उसका पूरा उन्होंने डेटा निकाला। डेटा निकालने के बाद उन्होंने रीटारगेटिंग के कैंपेन वगैरह सेटअप करना स्टार्ट करे, जहां पर केवल उन्होंने उन्हीं यूजर्स को टारगेट करा जो लोग उनके वेबसाइट और प्रोडक्ट पेज पे विजिट कर चुके हैं। लेट्स से एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जो नाइकी एड्स चलाता है ग्रैब इट और परफेक्ट फिट टुडे, ये इनका एक हेडलाइन होता है या टैगलाइन आप कह दो, ठीक है। ये उन लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है जो ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट पेज पे विजिट कर चुके हैं या फिर उस प्रोडक्ट पेज पे उन्होंने कुछ इंक्वायरी करा बट प्रोडक्ट को परचेज नहीं करा। ये उन लोगों को वापस से एडवर्टीजमेंट दिखाता है इस तरीके से, और इसी को हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग। थर्ड स्टेप गाइस आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड UGC कंटेंट। नाइकी हेविली रिलाई करता है इन्फ्लुएंसर पे और UGC कंटेंट पे, जो कि होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब आपको एग्जांपल से बताता हूं गाइस, एयर मैक्स डे करके उन्होंने एक कैंपेन रन करा जिससे वो यूजर को इनकरेज करते हैं कि एयर मैक्स शू को वो मैक्सिमम शेयर करे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, नाइकी को टैग करते हुए। अब बात आएगी रिजल्ट की, 5x टाइम मोर इंगेजमेंट आया, वो भी ऑर्गेनिक। आप अपने बिजनेस के लिए नाइकी स्टाइल एड्स कैसे बना सकते हैं, लेट्स सी।
गाइज ये देख सकते हैं, ये मेरा मेटा एड्स का डैशबोर्ड है। सबसे पहले आपको मेटा बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाना है, उसके अंदर ऐड अकाउंट बनाना है। फिर उसके बाद आपको इवेंट मैनेजर पे जाके आपको पिक्सल सेटअप करना है, जिससे आप यूजर की एक्टिविटी को प्रॉपरली टाइम टू टाइम आप ट्रैक कर सको। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रैकिंग ऑलरेडी ऑन है और ये यूजर का डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड ऑलरेडी हो रहा है इस तरीके से। और पिक्सल को सेटअप कैसे करना है इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी प्रीवियस कई सारे वीडियो में बताया हुआ है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। पिक्सल कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, उस वीडियो के रेफरेंस से आप देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर आते हैं हमारे एड मैनेजर पे। कैंपेन कैसे सेटअप करना है वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल निकाला हुआ है गाइस कि मेरे को ये वाला एडवर्टीजमेंट पूरा सेटअप करना है, राइट, इस तरीके से। तो मैं कैसे करूंगा वही हम यहाँ पर समझेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पर क्रिएट कैंपेन हम करते हैं। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, सेल्स का है, मतलब मेरे को प्रोडक्ट बेचना है। फिर उसके बाद एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन और मैनुअल सेल्स कैंपेन का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि जो एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन है उसका मतलब ये हो गया कि मेटा आपसे कंट्रोल ले रहा है, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस कैटेगरी के बिहाफ में ऑडियंस को टारगेट करेगा। आपके पास कंट्रोल कम रहेगा, मेटा के पास कंट्रोल ज्यादा रहेगा। बट इनिशियल बेसिस पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअल सेल्स कैंपेन ऑप्शन के साथ आप जाएं, क्योंकि इसमें एज ए एडवर्टाइजर हमको ज्यादा कंट्रोल मिलता है। देन इसके बाद यहाँ पर आप कैंपेन का नाम डाल दोगे, यहाँ पर मैंने डाल दिया नाइकी। देन इसके बाद स्पेशल एड कैटेगरी यहाँ पर नहीं लेना है, 4 टाइप की होती है गाइस, फाइनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड सोशल इशू एंड इलेक्शंस पॉलिटिक्स। अगर आपका एडवर्टीजमेंट या बिजनेस आपका इन चारों कैटेगरी में से अगर बिलोंग करता है तो जाकर आप इन चारों में से वो ऑप्शन चूज करें, नहीं करता है तो आपको ये चूज करने की नीडेड नहीं है। फिर कैटलॉग वाला ऑप्शन मैं ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंगल इमेज की एड चलाऊंगा। देन मैं आता हूँ एड सेट पे। एड सेट में यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया फॉर एग्जाम्पल पैन इंडिया सेल्स नाइकी, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर मेरा कन्वर्जन लोकेशन मैंने वेबसाइट लिया है कि यूजर को मैं डायरेक्टली वेबसाइट पे लेके आऊंगा और रिडायरेक्ट कराऊंगा अपने प्रोडक्ट पेज पे। देन परफॉर्मेंस गोल, गाइस सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन अगेन कि यहाँ पर आपका जो मेन फोकस है वो क्या है, प्रोडक्ट बेचना, मतलब कन्वर्जन लेके आना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन ही यहाँ पर हो, बाय डिफॉल्ट कोई और दूसरा ऑप्शन क्लिक नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद डेटा सेट के अंदर आप देख रहे हैं पिक्सल का आईडी, यहाँ पर आपका पिक्सल आईडी आएगा, राइट। और पिक्सल आईडी को लेना जरूरी है, तभी जाकर आप सेल्स कैंपेन भी रन कर पाएंगे। फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कन्वर्जन इवेंट, क्योंकि हमारा जो मेन गोल है वो क्या है, यूजर को ऐड दिखा के प्रोडक्ट बेचना है, परचेज लेके आना है। तो यहाँ पर आपको जो इवेंट लेना है वो कौन सा लेना है गाइस, परचेज का लेना है, आपको दूसरा इवेंट्स यहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं परचेज का जो ग्रीन टिक है, मतलब ये एक्टिव है, प्रॉपरली रन हो रहा है, चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने परचेज कन्वर्जन एपीआई का ले लिया। देन उसके बाद यहाँ पर जो बजट है, इनिशियल बेसिस पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, अब इसकी प्राइस है गाइस यहाँ पर 11,495 है ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पर मैं बजट ले लेता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया 5,000 रुपीज पर डे का, राइट। और ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये सजेशन होता है, दैट इज नॉट एन एरर, ये एरर नहीं है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आऊँगा ऑडियंस टारगेटिंग, इसको स्विच करूंगा मैं ओरिजिनल ऑडियंस मोड पे। ओरिजिनल ऑडियंस मोड पे टारगेट करने के बाद मैंने पैन इंडिया लोकेशन ले लिया इंडिया, और एज यहाँ पर मैं 18 से न लेते हुए इसको मैं करूँगा 21, 21 से लेकर इसको मैं लूँगा अप्रॉक्स 40 तक। यहाँ पर मैंने 40 ले लिया, राइट। जेंडर यहाँ पर मैं ओनली फॉर अभी मेंस ले रहा हूँ, राइट, क्योंकि वो मेंस शू है, दैट्स वाई। और यहाँ पर मैं लूँगा फॉर एग्जांपल शूज़, फुटवेयर, शूज़ मैंने फुटवेयर लिया। और इसको मैं डिफाइन फर्दर करूँगा गाइस, क्योंकि महंगा है, सबसे मेन चीज़ होती है ऑडियंस। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन फर्दर करा पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू ऑफ गुड्स। फिर अगेन इसके बाद मैं यहाँ पर डिफाइन फर्दर करूँगा इंगेज्ड शॉपर के साथ में, राइट। अब इस 3 सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया गाइस, यहाँ पर सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जिसका भी इंटरेस्ट शूज में है, फुटवियर में है ना, उनको एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। फिर उसमें से मैंने फिल्टर करा जिन लोगों का बजट, मतलब जो लोग हाई वैल्यू ऑफ गुड्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको मैंने टारगेट करा। फिर उसमें से और फिल्टर लगा दिया इंगेज शॉपर, कि उनमें से जो रेगुलर बेसिस पे शॉपिंग करते हैं वो भी शूज के रिगार्डिंग, तो उनको ये एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। मैं यहाँ पर और क्या कर सकता था, मैं यहाँ पर ये भी कर सकता था कि मेरे को कोई कॉम्पिटिटर को टारगेट करना है, तो यहाँ पर मैं एडिडास हो गया, रेड टेप हो
गया, HRX हो गया, मैं इन बड़े ब्रांड्स को भी टारगेट कर सकता हूँ जो लाइक सेम प्राइस के प्रोडक्ट्स या प्रीमियम प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। बट शूज मैंने लिया तो ओवरऑल सारी कैटेगरीज के अंदर आ गई और मैंने 2 बार फिल्टर भी लगा दिया, मतलब नैरो भी कर दिया, राइट। फिर उसके बाद प्लेसमेंट यहाँ पर मैंने वही रहने दिया है कि लाइक ऑटोमेटिक लिया है ना। फिर इसके बाद आप अपना फेसबुक पेज चूज करोगे, ऐड कॉपी पे आएंगे। फिर इसके बाद आप अपनी ऐड कॉपी पे आएंगे तो यहाँ पर मैं डाल दिया इमेज ऐड। यहाँ पर अपना फेसबुक पेज चूज करेंगे, सिंगल इमेज फॉर्मेट लिया है। यहाँ पर डेस्टिनेशन यूआरएल में जो प्रोडक्ट पेज का यूआरएल है उसको आप यहाँ पर डाल दोगे। लेट्स सपोज ये मेरे प्रोडक्ट पेज का यूआरएल है, मैंने वो डाल दिया है यहाँ पर। और लाइक जो मेरा होम पेज का यूआरएल है वो मैंने डिस्प्ले पे डाल दिया कि यूजर को ये दिखेगा, बट रिडायरेक्ट कहाँ पर होगा, प्रोडक्ट पेज पे होगा। फिर ऐड क्रिएटिव पे आते हैं। अब यहाँ पर जो मेरा ऐड क्रिएटिव में प्रोडक्ट इमेज है ये वाला, इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेव। फिर ऐड मैनेजर पे आता हूँ, यहाँ से मैंने इमेज ऐड करा, यहाँ से करते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, पहले प्राइमरी टेक्स्ट सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। जो ये फॉर्मेलिटीज बोल रहा है कि लाइक आपको कैप्शन वगैरह लिखना है, तो यहाँ से मैं इसी का कैप्शन यहाँ से कॉपी करता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको मैन्युअली ये सब लिखना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नाइकी अगर ऐसी ऐड बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया। अभी एप्लीकेशन के लिए फोकस कर रहा है, बट यहाँ पर हम डायरेक्टली लाइक या तो एप्लीकेशन के लिए आप लिख सकते हो कि नाइकी के एप्लीकेशन पे जाकर प्रोडक्ट परचेज करेगा यूज़र, ठीक है, या तो डायरेक्टली ऑफर लेके यहाँ पर आप कर सकते हो, राइट। फिर इसके बाद यहाँ से मैंने इसको करा नेक्स्ट। अब यहाँ से जो हमने प्रोडक्ट की इमेज डाउनलोड करी थी वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। मैं एज इट इज आपको बता रहा हूँ कि नाइकी ने जैसी ऐड बनाई है वैसी ही हम बना रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मल्टीपल वर्जन्स हैं। ये तो फिट आ गया, बट वर्टिकल्स में जो स्टोरी साइज की होती है इसमें फिट नहीं आ रहा है, और जो राइट कॉलम होता है वो लाइक फिट यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी क्या इसके मल्टीपल वर्जन्स में है कुछ, नहीं इसके मल्टीपल वर्जन्स में तो मेरे को यहाँ पर कोई भी स्टोरी या किसी फॉर्मेट की यहाँ पर एड्स नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको इसी के मोड पे लेके चलते हैं। यहाँ से मैंने इसको करा ऑन और इसको मैंने करा यहाँ से डन। अब डन करने के बाद आप देख सकते हो यही सेम ऐड नाइकी भी रन कर रहा था, ठीक है, वही सेम ऐड यहाँ पर हमने भी लगाई। अब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा है, लेट सपोज मैंने यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन ले लिया, प्राइमरी टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें आप बाद में भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, राइट। अब मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ले लिया, ठीक है, नीचे आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अपडेट होता हुआ दिख जाएगा। सो गाइस इस तरीके से ऐसे ही आप अपने बिजनेस के लिए भी ऐड सेटअप कर सकते हैं। मेक श्योर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बोली हैं आपको उसका ध्यान रखना है। जैसे आपका एक बिजनेस मैनेजर होना चाहिए, उसके अंदर ऐड अकाउंट होना चाहिए, पिक्सल प्रॉपरली आपकी वेबसाइट पे लगा होना चाहिए, प्रोडक्ट पे ट्रैकिंग आपकी ऑन होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब आप प्रॉपरली कैंपेन को पब्लिश करेंगे देन आफ्टर सम टाइम आपके पास ऑडियंस बिल्ड होगी, उसकी आप कस्टम ऑडियंस बना के या लुक लाइक बना के आप लाइक रीटारगेटिंग करना आप स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ऐसे ही नाइकी भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है और ऐसे ही आप अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हो, फिर उसको आप एग्जीक्यूट करें टाइम टू टाइम, राइट। सो गाइस आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट द शेयर द वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थिंक यू, टेक केयर, बाय बाय।